गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद सिंह, आप देख रहे हैं आफ्टरनून प्राइम टाइम इंडिया न्यूज पर। बात आज पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में दशकों से जारी खूनी राजनीतिक हिंसा और दंगा संस्कृति पर अंतिम प्रहार करने के लिए शुवेंदु सरकार ने 1972 में बने द वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट में ऐसा संशोधन करने जा रही है जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर कानूनी विशेषज्ञों तक बहस छेड़ दी है। अब तक दंगा करने वाला गिरफ्तारी, मुकदमे और जेल से डरता था, लेकिन अब अगर यह संशोधन कानून बन गया तो दंगे में हुई सार्वजनिक या निजी संपत्ति की भरपाई दर्शकों सीधे दंगाइयों की संपत्ति से की जा सकेगी। यानी नुकसान सड़क का हो, बस का हो, दुकान का हो या किसी आम नागरिक के घर का, सरकार उसकी वसूली अपराधी की जमीन, मकान, बैंक खाते या दूसरी संपत्तियों से कर सकती है। सरकार इसे कानून का डर और जवाबदेही बता रही है। उसका कहना है कि जब नुकसान जनता का होता है तो उसकी भरपाई भी दोषी से ही होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष और कई कानूनी जानकार सवाल उठा रहे हैं, क्या किसी व्यक्ति को दोषी साबित होने से पहले उसकी संपत्ति पर कार्रवाई होगी? क्या इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कानून दंगाइयों पर नकेल कसेगा या फिर एक नई संवैधानिक बहस को जन्म देगा? बंगाल की राजनीति पहले ही आरोप प्रत्यारोप, हिंसा और चुनावी टकराव के लिए चर्चा में रही है। ऐसे में प्रस्तावित संशोधन सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक सोच में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। आखिर यह कानून क्या कहता है? रिकवरी कैसे होगी? किसकी संपत्ति जब्त हो सकती है दर्शकों? और क्या इससे दंगे रुकेंगे या विवाद बढ़ेंगे? आज इसी बड़े सवाल की तह तक पहुंचेंगे हम। खास मेहमान भी होंगे चर्चा के लिए, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज के सवाल जो आपके लिए जानना बहुत अहम, बहुत जरूरी हो जाते हैं। जी हां, बंगाल का शुवेंदु मॉडल आखिर परेशानी का सबब किसके लिए है? जी हां, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, जिस पर हम चर्चा करेंगे। क्या दंगाइयों की संपत्तियों से रिकवरी का कानून अपराधियों में डर पैदा करेगा? बहुत अहम सवाल है। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, नया रिकवरी मैकेनिज्म। जी हां, सवाल नंबर 2 देख चलाइए। नया रिकवरी मैकेनिज्म अपराधियों की आर्थिक रीढ़ तोड़ने में कितना कारगर साबित होगा? जी हां। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। जी हां, जिस पर हम चर्चा करेंगे, पुराना कानून नाकाम क्यों हो रहा है? जो शुवेंदु सरकार को बंगाल में नया कानून लाना पड़ा, यह बहुत अहम सवाल है। आखिर नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी? अगला सवाल, क्या नया कानून दंगाइयों को स्पॉन्सर करने वाले राजनीतिक चेहरों को बेनकाब कर जेल भेजेगा? और शायद इसीलिए भूचाल आया हुआ है दंगाइयों और जो अपराधी हैं उनके मन में नए कानून के आने से। अगला सवाल, नए कानून के आते ही विपक्ष में खलबली, क्या इस बात के सबूत हैं कि अब तक दंगाइयों की वैशाखी पर वोट बैंक की राजनीति चमकाई जा रही थी और अब वो जो सियासी पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कानून आने के बाद जो दंगाई हैं, जो राजनेता, जो दंगाइयों के बूते अपनी राजनीति चमका रहे थे, उनका सफाया हो जाएगा। चलिए ग्राफिक्स में आगे बढ़ते हैं। क्राइम सिंडिकेट का जो फंड है, कैसे दंगे की सजा सिर्फ जेल नहीं होनी चाहिए, रिकवरी भी एक बहुत इंफॉर्मेटिव मॉडल बनने जा रहा है। इन्फो नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, दंगे, आगजनी, हिंसा के दौरान सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से की जाएगी। जी हां, ये जो नया कानून आ रहा है उसमें क्या कुछ होगा वो मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों। इन्फो नंबर 2, विशेष आयोग का गठन किया जाएगा जो नुकसान का आकलन करेगा। जी हां, आयोग बनेगा, दंगे के दौरान, हिंसा के दौरान जो नुकसान है उससे कैलकुलेशन किया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, दोषियों की संपत्ति बेचकर या भू राजस्व की तरह जुर्माना वसूला जाएगा। जो नया कानून शुवेंदु अधिकारी की सरकार लेकर आ रही है, दंगाइयों पर नकेल इससे जरूर कसेगी, लेकिन कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, उपद्रवियों से नुकसान से दुगना तक हर्जाना वसूला जाएगा ताकि उपद्रवी इस तरह की घटनाएं करने से 100 बार सोचें, 100 बार उनके जहन में यह बात आए कि रिकवरी तो जरूर होगी। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, फाइलिंग की तारीख से लेकर भुगतान तक, जी हां, ब्याज वसूला जाएगा। यानी फाइलिंग जिस दिन होगी उस दिन की तारीख से लेकर और जितना नुकसान हुआ है, जो संपत्ति की वैल्यूएशन होगी, उतना ब्याज, उतना इंटरेस्ट सरकार वसूलेगी। इन्फो नंबर 6, उग्रवादी गतिविधियों, दंगों और अवैध हथियारों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन को अब ज्यादा ताकत मिलेगी, ज्यादा अधिकार प्रशासन को दिए जाएंगे ताकि इन अपराधियों पर वक्त रहते नकेल कसी जा सके। जी, इन्फो नंबर 7 इज ऑन स्क्रीन, प्रशासन के बिना मुकदमे के हिरासत में रखने की विशेष शक्ति प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को मिलेगी। यानी बिना मुकदमे के इन अपराधियों को, दंगाइयों को हिरासत में लिया जा सकेगा। इन्फो नंबर 8, असामाजिक गतिविधियों में शामिल संदिग्धों को बिना ट्रायल 1 साल तक हिरासत में रखने का प्रावधान होगा। पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसा होती है, जिस तरह का रक्त चरित्र है, यह कानून बहुत जरूरी है इस तरह के कानून सख्त करने के। इन्फो नंबर 9,
नोटिस के बावजूद आरोपी को पेश नहीं होगा, एक तरफा कार्रवाई जारी रहेगी। नोटिस के बावजूद आरोपी के पेश नहीं होने पर, जी हां, अगर आपको नोटिस जाता है, वारंट आपके खिलाफ होता है, आप हाजिर नहीं होते हैं, तो एक तरफा कार्रवाई आपके खिलाफ होगी। राष्ट्रीय राजमार्गों को ब्लॉक करने और कानून व्यवस्था में बाधा करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, रोकने के लिए भी प्रशासन को बड़े अधिकार दिए गए हैं। प्रशासन वहां पर भी बड़े पैमाने पर काम कर पाएगी। जी हां, इन्फो नंबर 11 इज ऑन स्क्रीन। पुलिस कमिश्नर या डीआईजी रैंक के अधिकारी किसी गुंडे सामाजिक तत्व को 1 साल के लिए जिला बदर भी कर सकेंगे, यानी जिला बदर करने का भी प्रावधान है। अगर आपने दंगा फसाद किया तो जो नया कानून आ रहा है दंगाइयों की नकेल कसेगा। और जिस तरह का पश्चिम बंगाल का रक्त चरित्र वाला मामला है, आए दिन हिंसा, आए दिन हत्याएं, आए दिन कभी मंदिरों पर हमला, कभी हिंदू धर्म के समुदायों पर हमला। और अगले ग्राफिक्स पर आते हैं तो वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर एक्ट है क्या, जरा आपको यह बता देते हैं इतिहास में क्या था और अब क्या हो गया। पहली बार राष्ट्रपति के आदेश के तहत 1970 में इस कानून का प्रावधान किया गया। यह कानून लाया गया बंगाल में राजनीतिक उथल पुथल और उग्रवादी गतिविधियों को देखते हुए यह कानून लाया गया था, जिसके बाद इसका बहुतायत में इस्तेमाल हुआ अपराधियों को कंट्रोल करने के लिए। इन्फो नंबर 3, आधुनिक संगठित अपराध और दंगाई मानसिकता से लड़ने के लिए ये कानून नाकाफी हुए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्लॉज थे जो सख्ती नहीं बरत रहे थे। सीएम सुवेंदु ने कहा कि अब बंगाल में कानून का राज होगा, न कि सिंडिकेट का राज। सिंडिकेट का मतलब वो जो वसूली करते हैं, जो पैसे खाते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, जो जनता को परेशान करते हैं। तो वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर एक्ट 2026 विधानसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद इस कानून को अमली जामा पहनाया जाएगा। इस कानून पर फिर काम होगा। अब देखिए, जब से शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने दर्शकों, तब से लगातार वो कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन में है। कड़े फैसले क्यों लेने पड़े, आइए मैं आपको वो बता देता हूं क्या वजह थी। राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करना बहुत बड़ा चैलेंज था शुभेंदु अधिकारी के लिए। वजह नंबर 2, दशकों पुरानी राजनीतिक हिंसा की संस्कृति को खत्म करना था, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार में जिस तरह की हिंसा हुई उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून लाने की, सख्ती करने की जरूरत थी। समानांतर सिंडिकेट राज को पूरी तरह से ध्वस्त करना भी एक बहुत बड़ी वजह थी। पुराना जो सिंडिकेट राज चल रहा है, जो हत्याएं कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, बिचौलिए थे, उनको खत्म करने के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि पैरेलल सिंडिकेट बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में चल रहा था। वजह नंबर 4, सरकारी और निजी संपत्ति की सुरक्षा भी बहुत जरूरी थी। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता था। अब ये दंगाई ये करने से 100 बार सोचेंगे। वजह नंबर 5, दंगों के सफेद पोश आकाओं और सिंडिकेट स्पॉन्सर्स पर भी नकेल बहुत जरूरी थी। इसलिए शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनते सबसे पहले कानून व्यवस्था का जिम्मा उठाया और उसे सख्त करने के लिए लगातार कार्रवाई शुरू कर दी, काम शुरू कर दिया। जी हां, वजह नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। निवेशकों का भरोसा जीतना और पलायन रोकना। देखिए, इन्वेस्टमेंट के नाम पे पश्चिम बंगाल शून्य है। अगर आप वहां पर देखेंगे तो बड़े बड़े कारोबारी पश्चिम बंगाल में पैसा लगाने से डरते हैं, क्योंकि अब से पहले की जो सरकारें थी वहां पर उस तरह का माहौल नहीं बना पाई। अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करना, ये बहुत बड़ी वजह थी। इस वजह से भी लगातार शुभेंदु अधिकारी एक्शन में थे। वजह नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति पर प्रहार करना भी इस सख्ती का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, एक बहुत बड़ी वजह थी। वजह नंबर 9 दर्शकों, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाना भी एक बड़ा चैलेंज था मौजूदा सरकार के लिए और शुभेंदु अधिकारी उस पर भी काम कर रहे हैं। जी हां, अगली वजह, लैंड जिहाद और अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई में लगातार शुभेंदु अधिकारी की सरकार एक्शन ले रही है। हम देख रहे हैं किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा जा रहा है और बहुत सारे उनके लिए सेंटर्स बनाए गए जहां पर उनको डिटेन किया जा रहा है। तो एक्शन में शुभेंदु अधिकारी हैं, लेकिन वजह भी बहुत जरूरी थी। राज्य की कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब थी। ऐसे में वहां पर काम करने की जरूरत है। अगर वहां पर काम